क्लास 10 साइंस में हम आपको पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहे हैं। हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कई सारे पॉइंट्स बता दिए, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो अगला पॉइंट है, वह है इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान से देखिए, जो भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम एक साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमको मेन हेडिंग के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर, पावर के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पावर है, तो डिफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव होगा। द एबिलिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि P इज इक्वल टू अभी भी W/T ही होगा, लेकिन यह जो W होगा यह आपका इलेक्ट्रिक वर्क होगा। इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब है कि किसी पॉइंट से, मान लीजिए कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट B है, इस पॉइंट से चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने में जितना काम होगा वो होगा इलेक्ट्रिक वर्क। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब है द वर्क डन टू मूविंग द चार्ज, ऐसा काम जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने में होता है। बात समझ में आ गई? वर्क डन टू रिमूवेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर है? बात समझ में आ रही? यानी कि यहाँ पर किसी भी वस्तु को आप नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नहीं ढकेल रहे हैं, किसी भी आदमी को आप नहीं खींच रहे हैं। यहाँ पर वर्क का मतलब है केवल और केवल चार्ज का वन प्लेस से अदर प्लेस तक मूवमेंट कराना। तो P इज इक्वल टू W/T, यहाँ पर भी फार्मूला होगा। W का यूनिट होता है जूल और T का यूनिट होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। या इसका एक और यूनिट होता है वाट। 1 किलोवाट में आपके घर सुना होगा कि 1 किलोवाट का मीटर लगा है, 2 किलोवाट का मीटर लगा है, तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, तो 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये भी आप जानिए, न्यूमेरिकल में सब हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा पावर के कई और फार्मूले भी बने, जैसे P इज इक्वल टू W/T। आपने जब पोटेंशियल पढ़ा होगा तो एक फार्मूला वहाँ जाना होगा, W इज इक्वल टू VQ, और Q के लिए फार्मूला जाना होगा Q इज इक्वल टू IT। इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम एक इक्वेशन बना रहे हैं। देखिए, W की जगह क्या लिख दें? VQ अपॉन T, और फिर Q की जगह पे क्या लिख दें? IT अपॉन T। T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू V इंटू I। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट का मल्टीप्लिकेशन ही पावर कहलाता है। ये आपके किताबों में न्यूमेरिकल में ये फार्मूला बहुत ही स्पेशल है, हर जगह पर सवाल में भी आपको मिलेगा P इज इक्वल टू VI। लेकिन ये क्रिएट कैसे हुआ? P इज इक्वल टू W/T। W की वैल्यू आपने पढ़ी है, VQ होती है, याद करिए। V इज इक्वल टू W/Q आपको हमने फार्मूला भी बताया था। Q की वैल्यू IT होती है, I इज इक्वल टू Q/T, हमने ये भी फार्मूला आपको बताया था फर्स्ट रीडिंग में। इन दोनों फार्मूले की मदद से हमने एक नया फार्मूला पावर का डेराइव किया, P इज इक्वल टू V इंटू I। कभी कभी डेरिवेशन भी आपके कोर्स में आता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है द वर्क डन पर सेकेंड टू इलेक्ट्रिक वर्क। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक वर्क करने में 1 सेकेंड में जो एबिलिटी है वही आपकी इलेक्ट्रिक पावर है। बात समझ में आ गई? द एबिलिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। P इज इक्वल टू W/T, W की वैल्यू रख दी, VQ, and you derived another equation P is equal to VI। इसके बाद इसका और भी कई सारे इक्वेशन डेराइव होते हैं। जैसे जब P is equal to VI मिल गया तो आप जानिए V इज इक्वल टू होता है IR,
फार्मूला हमने पढ़ाया था ओम्स लॉ के अंतर्गत। वैल्यू रख दीजिए v की जगह पे I इंटू आर, और I पहले से ही था, I और I 2 बार I हो गया तो I स्क्वायर इंटू आर। तो एक फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है, एक नया इक्वेशन बन गया। अच्छा, फिर एक और फार्मूला हम आपको डिराइव करके दिखा रहे हैं। P इज इक्वल टू अगर वी आई ही है, आपने यह भी पढ़ा हुआ है कि I की जो वैल्यू होती है वो V अपान आर होती है। भाई V इक्वल टू आई आर, आई को यहीं रहने दीजिए, आर को इधर ले आइए, तो I इज इक्वल टू वी अपान आर। तो P इज इक्वल टू वी इंटू वी अपान आर, यानी कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। यानी कि देखिए हमने पावर के एक फार्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, दूसरा फार्मूला P इज इक्वल टू वी इंटू आई, तीसरा फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और चौथा फार्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। 4 फार्मूले से हमने आपका जो पावर है इसको प्रूफ कराया। बात समझ में आ रही है? तो यह आपका इलेक्ट्रिक पावर से जुड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानकारी दे दी, वाट होता है। कल हम आपको कॉमर्शियल यूनिट के बारे में और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपका यह चैप्टर आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।